हेलो बच्चों। आज हम हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन का पहला पार्ट की समरी करवाने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज बीन रिटन बाय लाइम ऑफ लाहर्टी। ये कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट है, वह लाइम ऑफ लाहर्टी द्वारा लिखी गई है। द यंग सीगल, युवा जो सीगल है, इज अफ्रेड, वह भयभीत होता है। टू फ्लाइंग, उड़ने से वह भयभीत होता है और वह उड़ता नहीं है। ही फील्स, वह महसूस करता है। सर्टेन, निश्चित रूप से वह महसूस करता है कि दैट हिज विंग, उसकी जो पंखें हैं, विल नॉट सपोर्ट हिम, उनकी जो पंखें हैं उसकी सहायता नहीं करेंगी। एंड और ही विल फॉल इनटू द सी, और वह गिर जाएगा। विल फॉल इनटू द सी, और वह समुद्र के अंदर गिर जाएगा। हिज फादर, उसका जो पिताजी है, एंड हिज एंड मदर, उसका पिताजी और उसकी माँ, माताजी, कॉल्स हिम, उसको बुलाती हैं। लाउडली, बड़ी ऊंची आवाज के साथ उसको बुलाती हैं। कैजोल्स, और उसकी खुशामद करती हैं। एंड थ्रीटन हिम, और साथ भी उसको धमकी भी देते हैं। टू लेट हिम स्टार्व, कि यहाँ पर भूखा मरेगा। ऑन द लैच, इस शिखा पलक पर भूखा मरेगा। अनलेस, जब तक ही फ्लाई अवे, जब तक वह नहीं उड़ता है तब तक यहाँ पर भूखा ही रहेगा। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता हैं। वांट्स, उसके माता पिता चाहते हैं कि दैट ही शुड फ्लाई, कि उसे उड़ना चाहिए। ही ट्राइज, वह कोशिश करता है। मैनी, वह बहुत सी कोशिश करता है। मैनी टाइम्स, बहुत से प्रयास करता है कई बार। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, और इसकी जिंदगी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए ही कैन नॉट मूव, लेकिन वह हिलता भी नहीं। वन डे, एक दिन, हिज मदर, उसकी माँ, पिकअप, उठाती है। ए पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा है वह उठाती है। एंड फ्लाई, और उड़ती है। टुवार्ड्स हिम, और वह सीगल की तरफ वह उड़कर जाती है। द मदर, द मदर द मदर डज नॉट कम, अब उसकी माँ है। डज नॉट कम टू हिम, उसके पास नहीं आती, उसके समीप नहीं आती। द द सीगल इज मैडिड, और सीगल है वह पागल हो जाता है। मैडिड मीन होता है पागल होना, बाई हंगर, और भूख से पागल हो जाता है। ही डाइव्स एट द फिश, जब वह उसकी माँ वह मछली का टुकड़ा लेकर आ रही है, क्योंकि भूखा मर रहा है वह 24 घंटे से वहां पर शिखा पलक पर, लैज पर, तो वह जंप लगाता है उसकी अपनी माँ की तरफ, वह डाइव, और वह गोता मारता उसकी तरफ, मछली पर टूट के पड़ता है। और जब वह ऐसी एक्टिविटीज करता है तो ही फॉल्स डाउनवर्ड्स, और वह नीचे गिर जाता है इनटू द स्पेस, जो शिखा पलक के नीचे जो विस्तार है, समुद्र का विशाल विस्तार है, महान विस्तार है, उसमें नीचे गिर जाता है। ही इज अफ्रेड, वह भयभीत हो जाता है। विद फियर, उसको डर लगता है बहुत ज्यादा। बट द फियर ओनली लास्ट ए मिनट, लेकिन उसका जो डर था केवल कुछ ही क्षण तक था, आखिरी क्षण तक ही था, कुछ समय के लिए था वो डर। ही फील, वह महसूस करता है। हिज विंग्स, अपने पंखों को महसूस करता है। अब वो स्प्रेड आउटवर्ड, वह बाहर की तरफ फैलाने की कोशिश करता है, और वह महसूस करता है कि उसकी पंख हैं वह बाहर की तरफ खुल रही हैं और अपना कार्य कर रही हैं। सडनली, अचानक, ही 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 फाइंड्स, वह देखता है, दैट ही इज फ्लाइंग, कि वह उड़ रहा है। ही ट्राइज ही क्राइज, वह चिल्लाता है। सीगल बर्ड विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाता है। हिज फैमिली, उसका परिवार, मीन्स सीगल का परिवार, फ्लाई, वह
उड़ता है अराउंड हिम, सीगल बर्ड के चारों तरफ उड़ता है, क्योंकि वह उन्होंने उड़ान भर ली थी और वह खुशी खुशी से वह उसके चारों तरफ भी उड़ते हैं। सीगल के जो उस सीगल पक्षी की जो पापा और मम्मी है, जो उसके माता पिता हैं, वह घूम उड़ रहे हैं उसके चारों तरफ खुशी से। इन दिस वे, इस तरह से, ही लर्न फ्लाइंग, इस तरह से उसने उड़ना सीख लिया। ही फ्लाई, हिज फैमिली, उसका जो परिवार है, परिवार के जो मेंबर हैं, आर हैप्पी, वह बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड प्रेज हिम, और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज मेरी प्रशंसा करना। एंड दे आफ्टर हिम, और उसके पीछे पीछे जाते हैं। पीस ऑन पीस ऑफ डॉग फिश टू ईट, और खाने के लिए उसको एक विशेष प्रकार की मछली है जो डॉग फिश के नाम से जानी जाती है, एक काइंड ऑफ फिश, वह एक मछली की जो प्रकार है, वह ला उसके टुकड़े लाकर वह उसके माता पिता सीगल को देते हैं। सो इसलिए द मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो मैसेज है, जो यहाँ पर जो लेखक जो कहना चाहता है, वह ये यह कहानी हमें ये संदेश देती है कि दैट वी लर्न, हमें सीख सकते हैं, बाय टेकिंग करेज, हम कोई खतरा उठा के, कोई साहस उठा के, कोई रिस्क उठा के, और बड़े साहस उठा के हम कुछ जिंदगी के अंदर सीखते हैं। एंड नॉट सिटिंग आइडल, खाली बैठे या निठल्ला बैठे हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब यदि हम कोई प्रयास करेंगे, कोई रिस्क लेंगे जिंदगी के अंदर, कोई स्ट्रगल करेंगे, कोई साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। शीगल बर्ड की तरह ये नहीं कि बैठे बैठे वहां पर कई दिन तक भूखा मरता रहा बेचारा, आखिर के अंदर वह नीचे गिर गया, और गिरने से वह अपने आप को संभाला। जब वो देखा कि समुद्र में डूब जाएगा, तो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज करी, और एक्टिविटीज करके अपने आप को संभाल लिया और उड़ना सीख लिया, और उन्होंने अपने जीवन की पहली उड़ान भर ली। इसी तरह से वह समुद्र के अंदर भी वो तैरेगा, और वह तैरना भी सीख लेता है। इसीलिए इस पाठ के माध्यम से यही शिक्षा दी जाती है कि हमें साहस के साथ सीखना चाहिए, जिंदगी में रिस्क उठाने चाहिए, और तभी हम सीख सकते हैं। खाली बैठे या निठल्ले बैठे हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।